हेलो स्टूडेंट्स, आप सबका स्वागत है हमारे चैनल एम्पलीट्यूड स्टडीज़ 2.0 में। देखिए, मैथमेटिक्स सेकंड के ये सार्थक बुक के सॉल्यूशन में आपका स्वागत है। और इसमें हम एक्सरसाइज 1.1 के क्वेश्चन नंबर 5 में फर्स्ट से फोर्थ पार्ट तक के क्वेश्चन सॉल्व कर चुके थे पिछले वीडियो में, और उससे आगे के क्वेश्चन हम आज के वीडियो में सॉल्व करेंगे। अगर आपको पुराने और नए वीडियो आगे के वीडियोज़ के सारे लिंक एक साथ चाहिए तो आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट का लिंक है, वहाँ पर जा कर के जो है वो आप देख सकते हैं इस चीज़ को। सारे वीडियोज़ आपको स्टेप बाय स्टेप मिल जाएंगे और इसमें आप आसानी से सर्च कर पाएंगे कि कौन सा क्वेश्चन आपको प्रॉब्लम कर रहा है, तो वो किस उसमें होगा जा कर के वीडियो में। उसी वीडियो को आप देख सकते हैं, तो उससे आपका सॉल्यूशन मिल जाएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिएगा। टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया, उसे भी ज्वाइन कर लीजिएगा। और व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन नहीं किया तो उसे भी ज्वाइन कर लें। 3 तरीक़ों से जब आप जुड़े रहेंगे तो आपसे कोई भी इंपॉर्टेंट अपडेट मिस नहीं होने पाएगी। अब देखिए, हम बात करते हैं यहाँ पे फिफ्थ पार्ट में क्वेश्चन नंबर 5 का। यह है -a² AB AC, AB - b² BC, AC BC C²। इसको हमें वैल्यू निकालनी है बिना मतलब सॉल्व करे, ठीक है ना, बिना एक्सपेंड करे। तो यहाँ पर देखिए, आपने डी डिटरमिनेंट डी इक्वल टू इतना मान लिया, ठीक है ना। अब इसमें जो है वो इसको इन्होंने तो एक्सपेंड कर दिया है। क्वेश्चन जो हमारे पास था वो ये था, देखिए यहाँ पे ये, अच्छा, गुणों के प्रयोग से मान निकालें, मतलब कोई प्रॉपर्टी यूज़ करनी है, ठीक है ना। ऐसा नहीं लिखा कि प्रसार करना ही नहीं है आपको, लेकिन आप यहाँ पे देखिए इन्होंने जो है वो कुछ भी प्रॉपर्टी यूज़ नहीं करी है और इसको जो है वो इस तरह से सॉल्व कर दिया है, ठीक है ना। तो अब चूँकि आप काफ़ी कुछ देख चुके हैं, इसलिए मैं यहाँ पे आपको हिंट दे देता हूँ। आप उतना काम कर लीजिएगा तो इससे आपका जो है सॉल्व हो जाएगा ये क्वेश्चन। देखिए यहाँ पे ए दिख रहा है आपको पहली लाइन में। ए हर जगह एक एक है, बी हर जगह एक एक है, सी हर जगह एक एक है। तो आप क्या करिएगा, इस पूरी रो में से ए बाहर निकालिएगा, इस पूरी रो में से बी बाहर निकालिएगा, इस पूरी रो में से सी बाहर निकालिएगा, ठीक है ना। तो आपके पास इस तरह से आ जाएगा, ए बी सी तो बाहर आ जाएगा और अंदर जो है वो माइनस का ए बी सी इस तरह बनेगा, ठीक है ना। माइनस का ए बी सी, ये इस तरह। और अगली लाइन में क्या बनेगा, बी निकल जाएगा तो ए माइनस का बी और सी ऐसे बनेगा, ठीक है ना। और फिर उसके बाद यहाँ पर जो है वो सी निकल जाएगा तो ए बी और सी बचेगा। अब आप इसमें वही R1 प्लस माइनस करके ज़ीरो बनाने की कोशिश करके और फिर ले आइएगा सॉल्व करके। आपको ये इतना ही आंसर जो है यहाँ पे 4a² b² c² ये मिल जाएगा। कमेंट करके बताइएगा आपको समझ आ गया कि नहीं, अदरवाइज़ मुझे नहीं लगता कि करके दिखाने की ज़रूरत है। अब देखिए सिक्स्थ पार्ट इसका है, x² 2x 1 x प्लस 1 1 1 2 1। तो ठीक है, इसमें देखिए 1 1 1 3 नज़र आ रहे हैं। तो पहला हमें काम यही करना चाहिए कि 1 1 1 बन जाए और फिर उसका 0 0 0 बना दीजिए। तो इसमें हम क्या करेंगे, R2 टेंस टू R2 माइनस R1 एंड R3 टेंस टू R3 माइनस R1। इसमें से भी इसे घटा लीजिए, इसमें से भी इसे घटा लीजिए। देखिए यहाँ 0 0 बन गया, बाकी अपना कॉम्प्लिकेटेड होते रहें तो होते रहें, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। अब इसके बाद आगे बढ़िए। अब इसमें C3 के अलाउंग इसमें है ना 0 मतलब 2, तो यानी कि यहाँ पे लिखना चाहिए था एक्सपेंडिंग, ठीक है ना, अलोंग C3 के अलोंग इसको जो है वो खोल दीजिए। तो ये हो जाएगा कितना, 1, ये हो गया, और इतना इंटू इतना तो वो लिख दिया, और माइनस इतना इंटू इतना ये लिख दिया। अब बस इसे सॉल्व कर लीजिए। बस आपके पास जो है वो थोड़ा सा लंबा पड़ेगा फैक्टर एक्टर हो करके, और इस तरह से x-1 का होल क्यूब जो है वो आपके पास आ जाएगा। कैलकुलेशन थोड़ा सा इसमें देख लीजिएगा, ठीक है ना। पहले इसमें ये जो है वो इस तरह से हो गया है जा करके, x² + 2x - 1 माइनस बाहर ले दिया है ना, और फिर उसके बाद उसके फैक्टर करके जो है वो x-1 का होल स्क्वायर। डायरेक्ट भी लिख सकते थे ये चीज़, डायरेक्ट भी x-1 का होल स्क्वायर लिखी जा सकती है, और एक्स ये माइनस अंदर एब्जॉर्ब हो जाएगा तो वो भी x-1 बन गया, मिला के होल क्यूब आ गया है, ठीक है ना। इसके बाद सेवन्थ पार्ट है, देखिए इसमें क्या है कि 25 9 -18 10 -27 20 12 15 16 इस तरह से है। तो इसमें भी आप पहले इसको डिटरमिनेंट को ये इस तरह से कंसीडर कर लीजिए, और अब इसमें जैसे डायरेक्ट खोल दिया है, ठीक है ना। इसमें जो है आप थोड़ा सा इसको माइनस कर लेते, प्रॉपर्टी एक दो लगा लेते, उन्होंने कहा है ना गुणों के प्रयोग से, तो ये चीज़ ठीक नहीं है। इसमें जो है वो डायरेक्ट खोल दिया, इसी बात पे एग्जामिनर का ध्यान चला जाएगा, ये इन बच्चों ने ध्यान नहीं दिया। यहाँ पे मैं ये भी बता दूँ कि हमारे 2 स्टूडेंट हैं, एक दिव्या सिंह, ठीक है ना, और दूसरी हैं हिमांशी। इन दोनों ने मिल कर के ये बैठ के कोई क्लास में क्वेश्चन सॉल्व करते रहते हैं, और इन्होंने ही जो है वो ये सॉल्व करके मुझे भेजा है, और तभी मैं उसके ऊपर वीडियो बना पा रहा हूँ।
कभी कभी कोई जैसे क्वेश्चन में दिक्कत आती है तो ये दोनों फिर पूछ लेते हैं, क्लास में डिस्कस कर लेते हैं मेरे से खाली टाइम में, तो फिर उसके बाद फिर पूरा तैयार करके मुझे दे देते हैं। तो हम सबकी तरफ से, आप सबकी तरफ से इनका धन्यवाद करते हैं इस बात के लिए। और अब वही है, बच्चे हैं तो कहीं कहीं गलती हो जाती है तो उसको मैं फिर कवर अप कर लेता हूँ, ठीक है ना। तो ये इस तरह से आप इसमें कुछ भी कोई ऑपरेशन इस तरह से लगा दीजिएगा, ठीक है ना। ये इसमें ये जोड़ दीजिएगा तो ये थोड़ा कम कम हो जाएंगे, जिससे कि ये नंबर जो है थोड़े कम कम हो जाए। और वो ऑपरेशन लगाने के बाद फिर उसके बाद खोल दीजिएगा। खोलने के लिए मना नहीं कर रहे हैं वो कह रहे हैं प्रॉपर्टीज़ यूज़ करिए, ठीक है। अब इस तरह से जो है वो देखिए यहाँ पे सेवन्थ, ये कौन सा पार्ट था, सेवन्थ पार्ट था, ठीक है ना। अब यहाँ पर एट्थ पार्ट आ जाता है। एट्थ पार्ट के बाद फिर आपका क्वेश्चन नंबर 6 आ जाएगा। तो चलिए देखते हैं एट्थ पार्ट क्या है। तो इस -4 3 2 5 1 -1 3 इज इक्वल टू 49। तो 6 3 -14 -16 6 6 20 2 -3 12 का मान बताएं। तो देखिए इसमें ये गिवन है कि इसकी वैल्यू जो है 49 है। तो दूसरी जो मैट्रिक्स है उसको हम जो है डी मान लेते हैं, ठीक है ना। ये गिवन के आगे इतना तो लिखा ही नहीं, इसके आगे ये 49 गिवन है, ठीक है ना, ये लिख दीजिएगा। इक्वेशन नंबर फर्स्ट मान लीजिएगा चाहे। अब हमें कुछ भी करके जो नई दूसरी मैट्रिक्स दी है उसमें कुछ भी करके जो है आपको जो है वो उतने ही नंबर लाने हैं, यानी कि उसी फॉर्मेट में एडजस्ट करना है जितने में वो वहाँ पे है, ठीक है ना। तो यहाँ पर आप देखेंगे अगर, तो ये रोज़ बिल्कुल मैच करती हैं, 3 1 4। और अगर आप देखें यहाँ पे दो से मल्टीप्लाई नहीं है, 3 है 6 है, 2 से मल्टीप्लाई है, तो यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई नहीं है। तो यहाँ थोड़ा सा यहाँ पे गलत किया है, मतलब जो तरीका चाहिए था वो नहीं किया इन्होंने, थोड़े ऑपरेशंस लगा के एक्सपेंड कर दिया है। जबकि ये क्वेश्चन ये कह रहा था कि आपको इस डिटर्मिनेंट का यूज़ करके और तब इसकी वैल्यू निकालनी है। तो मैं यहाँ पे तरीका बता रहा हूँ, आप इसको इसी तरीके से सॉल्व कर लीजिएगा। यहाँ पर देखिए आप, इसका डबल तो नहीं है ये, लेकिन आप कॉलम में देखेंगे तो यहाँ पे ये 3 का दुगुना 6, 3 का दुगुना 6, 1 का दुगुना 2। ऐसी दूसरी रो का देखेंगे तो ये 3 गुना है पूरा का पूरा। तीसरी रो का देखेंगे तो ये 4 गुना है पूरा का पूरा, ठीक है ना। तो जब आपने यहाँ पे दूसरी मैट्रिक्स ली तो इसमें आप ये वाले ऑपरेशन ना करके ये वाले ना करिएगा, बल्कि इस वाली रो में से 2 कॉमन ले लीजिएगा, ठीक है ना। तो ये इज इक्वल टू 2 हो गया। इस वाली रो में से आप जो है वो 3 कॉमन ले लीजिएगा, इंटू 3 बाहर आ गया। इस वाली रो में से 4 कॉमन ले लीजिएगा, 4 बाहर आ गया। और अंदर जो डिटर्मिनेंट बचेगी वो आपकी वही हो जाएगी जिसकी वैल्यू क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में 49 मानी है। तो आपका 2 3 6 चौक 24, 24 इंटू, और इसकी वैल्यू इक्वेशन नंबर फर्स्ट से 49 रख देंगे, और इससे आपका जो है 1176 पूरा का पूरा आ जाएगा, जो कि आपका यहाँ पे लास्ट आंसर यहाँ पे आ भी रहा है, ठीक है ना। तो इस तरह से जो है वो आपका ये क्वेश्चन जो है कंप्लीट हो जाता है। जो तरीका मैंने बताया है वो आप रेफ़र करेंगे। यहाँ पर जो इन्होंने किया है उसको ध्यान नहीं दिया, उस चीज़ का मतलब ये लोग नहीं समझ पाए हैं, और इस वजह से ये मिस्टेक हो गई है थोड़ी सी, ठीक है ना। तो जो मैं बता रहा हूँ उस तरीके से आप इसको करेंगे तो ये पूरी तरह से हो जाएगा। मुझे कमेंट करके बताइएगा कि आपको वो चीज़ समझ में आ गई या नहीं आई। और फिर वीडियो को पसंद आया तो लाइक करिएगा और कमेंट करके बताइएगा। इस वीडियो को अपने दोस्तों में भी शेयर करिएगा। मिलते हैं आपसे ऐसे किसी नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।